हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पायनियर एजुकेशन। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैट्रिक्स में देखे थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स ऑफ सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स का गुणा। और हम लोग एक चीज़ और देखेंगे आज, कांस्टेंट के साथ गुणा ना, आज इतना चीज़ देखेंगे। तो देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का जोड़ ना, इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह का जोड़ या आव्यूह को जोड़ना। दो आव्यूह आपको दिए जाएंगे, उसको बोला जाएगा कि जोड़िए, मतलब जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो मान लीजिए, सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए दिया है 2/3 का दिया है, सपोज करिए। और मैट्रिक्स बी दिया है, आव्यूह बी दिया है, ये भी 2/3 का है, 2/3 का। अब देखिए 2/3 क्यों नहीं है? क्योंकि 2/3 का ही मतलब कि जब जिसका कोटि समान रहेगा, बराबर रहेगा, वही मैट्रिक्स आपस में जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 2/4 ले लेंगे तो 2/4 ले लेंगे। देखिए पहले इसको देखते हैं। तो इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 2, 3, 4 और ले लेते हैं 5, 6, 7 और फिर इसमें ले लेते हैं 9, 8, 7 और 6, 5, 4। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ना है। अब देखिए इन लोगों का पेयर बन जाएगा 2 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है। तो दोनों की जो कोटि है, ऑर्डर है, दोनों को सेम है, देख सकते हैं आप। ये भी दोनों का सेम है, तो ये आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे देखिए इसका पेयर बन जाएगा इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ, ऐसे ही ऊपर वाला इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ। अगर एक और बढ़ा देते, एक और कॉलम बढ़ा देते तो उसका पेयर नहीं बन पाता। तो इसलिए जब कोटि सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी इक्वल, दोनों मैट्रिक्स को लिख लीजिए। देखिए 2, 3, 4 और यार 5, 6, 7, ठीक। और इसको प्लस करना है, b का वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी। तो a का ये है और b का g, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9, 8, 7 और 6, 5, 4। इसका भी कोटि क्या है? 2/3 का है, इसका भी 2/3 का है। तो देखिए आसानी से ये जुड़ सकता है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसका पेयर बना लीजिए। देखिए a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा? 2 + 9, 2 + 9। देखिए इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से जुड़ेगा, ऐसे इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से जुड़ेगा, इसका तीसरा अवयव इसके तीसरे, मतलब कि ये अपने पेयर के साथ जुड़ेगा। ऐसे इसको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, ये और ये जुड़ जाएंगे, ये और ये जुड़ेंगे, सब अपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट से जुड़ेंगे, अपने अपने साथी अवयव से जुड़ेंगे। तो देखिए 2 और 9, 2 + 9। अब 3 + 8 क्या करेंगे? 3 + 8। अब देखिए 4 + 7, 4 + 7 और फिर देखिए दूसरा रो का दूसरे रो से करते हैं। तो 5 + 6 और फिर 6 + 5 और 7 + 4। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही कोटि, सेम कोटि इसमें भी बनेगा 2/3 का। तो अब देखिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? a प्लस बी इक्वल 2 + 9 11, 3 + 8 ये भी 11, 7 + ये भी 11 और ये भी 11 और
ये भी 11 और ये भी 11, 2 इंटू 3। आप देख सकते हैं कि 2/3 का एक नया या दो अवयवों को जोड़ के एक नया अवयव का निर्माण हो गया। 2/3 इसका भी सेम कोटि तीनों का जो है सेम रहेगा। आप देख सकते हैं तीनों का सेम रहेगा। तो ऐसे हम लोग किसी अवयव को जोड़ सकते हैं। दो अवयव दिया रहेगा, हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इसके साथ ले सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको इरेज कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स तो अवयव का जोड़ और घटाना, गुणा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहें तो अवयव में अवयव प्रोडक्ट ऑफ अवयव या फिर कह सकते हैं अवयव का गुणा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे को अवयव का गुणा अच्छे से आता होगा उसके लिए मैट्रिक्स बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, वो आसानी से कर लेगा, उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा बहुत बेसिक्स चीज़ें क्लियर रहेंगी तो फिर आसानी से वो कर लेगा, अन्यथा कहीं दिक्कत। मैट्रिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या अवयव को घटाना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आप मतलब कि अवयव को कैसे घटाते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। A इक्वल 4, 5, 6 और 7। 7 और यहाँ पे फिर ले लेते हैं कोई 2, 3, 4, 5। समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, बुक में से देख के कर लीजिएगा। ठीक, और B हमारे पास है 6, 5, 2, 1, 3, 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको घटाएंगे, मतलब कि अवयव दो अवयव हमारे पास हैं A और B और हमको इसको घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, A माइनस B। अब रख दीजिए A का वैल्यू जो है ये, तो हम इसको रखेंगे 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे माइनस 6, 5, 2, 1, 3, 2। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 4 का है और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 का है। तो 2 इंटू 3 का है तो कोटि सेम है नहीं, तो इसका होगा नहीं, इसका घटाना नहीं हो सकता। जैसे इसका जोड़ नहीं सकता वैसे इसका घटाना नहीं सकता। मतलब जोड़ने और घटाने के लिए जो आवश्यक चीज़ है दोनों का कोटि समान होना चाहिए। इसमें देखिए दोनों कोटि समान नहीं है तो एक और कोटि लेना, एक और कॉलम लेना पड़ेगा। तो एक और ले लेते हैं 4 और 5। अब ये हो गया 2 इंटू 4 का। ठीक, तो 2 इंटू 4 का हो गया। तो अब इसको आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 4 और 5, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/3 का लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए आराम से इसके पेयर बन सकते हैं। इसका बन जाएगा इसके साथ, इसका बन जाएगा इसके साथ, और इसका बन जाएगा इसके साथ, और इसका इसके साथ। ऐसे ही सेम इधर देख लीजिए, इधर ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक, ऐसे ये घट जाएगा। तो देखते हैं कैसे घटाया जाता है। तो इसका पेयर जो उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उन्हीं के साथ वो घटेगा और जुड़ेगा। जैसे मतलब जोड़ना होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुड़ेगा और घटाना होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटेगा। ठीक, तो हम लोग घटाते हैं A माइनस बी। तो A माइनस बी का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, A माइनस बी इक्वल, घटाते हैं 4 माइनस 6, 4 माइनस 6। अब 5 माइनस 5, 5 माइनस 5। अब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2,
7 माइनस 4, 7 माइनस 4। अब देख दूसरे वाले में देखते हैं, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 3 माइनस 3, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 5। आप देख सकते हैं इसका भी कोटि सेम होगा 2/4 का। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a माइनस b इक्वल हो जाएगा 4, -6 में से 4 घटाएंगे तो -2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसको 3 माइनस 3 करेंगे 0 और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 और 5 माइनस 5 0। ये हमारा 2 × 4 का a माइनस b का फाइनल रिजल्ट, ये हमारा होगा आंसर। तो ऐसे हम लोग अवयव को हटा सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे दो मैट्रिक्स को आसानी से आप घटा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक a और एक b, इन दोनों को घटाना है तो a माइनस b, तो a का वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस v का वैल्यू रखेंगे। तो a का अवयव जो है यहाँ पे और b का यहाँ पे। तो अब देखिए a का एलिमेंट जो है और b का एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, या फिर अगर मान लीजिए घटा रहे हैं तो घटेगा। तो देखिए 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 और 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 और देखिए 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 और 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 5। और इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और इसके आगे हम लोग देखेंगे किसी कांस्टेंट के साथ मैट्रिक्स का गुणा ना। तो किसी कोई कांस्टेंट 2, 3 से पूरे मतलब मैट्रिक्स में गुणा कैसे करेंगे ना, तो उसको हम लोग देखेंगे। वो बहुत इजी है। तो आप लोग बस बेसिक मतलब जो पहले वीडियो में फंडामेंटल जो था, आप उसको आसानी से अगर लर्न किए होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और मेरा एक सजेशन है, जो लोग नए हैं वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर 2, फिर 3, ऐसे। लेक्चर नंबर 1 में हमने फंडामेंटल को क्लियर किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल देकर उसको अच्छे से क्लियर किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग किसी कांस्टेंट के साथ किसी अवयव में कैसे गुणा करते हैं। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कांस्टेंट के साथ गुणा। ठीक, इसका मतलब कि कोई कांस्टेंट होगा, उसके साथ हमको क्या करना है, गुणा करना है किसी मैट्रिक्स में। ठीक, तो जैसे दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि दिया है a इक्वल 4, 3, 2 और यहाँ पे दिया है 2, 1, 1। ठीक, और दिया है b इक्वल 5, 6, 7, 2, 4, 6। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दिया है 2a माइनस 3b बराबर पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2a मतलब कि 2 जो हमारा अवयव है या फिर मैट्रिक्स है उसमें 2 से गुणा करना है। तो इस अवयव के मतलब इस अवयव में पूरे एलिमेंट में 2 से क्या होगा, इंटू होगा या गुणा होगा। ऐसे ही 3 से इस वाले में होगा। अब दोनों का गुणा करके उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। सिंपल है, देखिए कैसे। 2a इक्वल करेंगे तो देखिए
4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और फिर 2 इंटू 1 करेंगे 2, फिर यहाँ भी 2। इस प्रकार से हम 2a प्राप्त कर लिए। अब ऐसे ही देखिए 3b को अब देखिए 3 से इंटू कर दीजिए सब एलिमेंट में, तो कर दिए। 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ऐसे ही 21 आ जाएगा, और ऐसे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगा 6, और हो जाएगा 12, और हो जाएगा 18। इस प्रकार हमने 2a का वैल्यू प्राप्त कर लिया और 3b का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों मानों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सिंपल है, अभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन देखा है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप एक बार इसे ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए, ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं कि 2a माइनस 3b, एक मिनट और देखिए, जब आपको मतलब ऐसे दिया रहेगा 2a, यानी कि पूरे आव्यूह में 2 से क्या करना है, गुणा करना है, और दिया है 3a तो 3b, तो पूरे आव्यूह में 3 से क्या करना है, इंटू करना है। तो 3 से इंटू हमने कर दिया। अब हमारे पास 2a और 3b का वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2a माइनस 3b, अब वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए 2a का वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको रखते हैं 8 6 4, और है 4 2 2, और फिर माइनस करेंगे हम लोग 3b का वैल्यू। 3b का वैल्यू क्या है, हम इधर लिख देते हैं, या फिर हम इधर का इरेज कर देते हैं। हमारे पास ठीक है, तो ठीक, तो देखिए ए का वैल्यू था हमारे पास, ए का वैल्यू था हमारे पास 4 3 2 और 2 1 1, ये हमारे पास ए का वैल्यू था। अब हमारे पास 2a का वैल्यू हमने निकाला था, 2a इक्वल निकाले थे, क्या हो गया था 8 6 4, हो गया था 4 2 2, ठीक। अब हमारे पास 2a और 3b का वैल्यू है, तो अब हम लोग आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 2a माइनस 3b इक्वल, अब हम 2a का वैल्यू रखेंगे। 2a का वैल्यू हमारे पास 8 6 4 और 4 2 2, माइनस करेंगे 3b का वैल्यू। 3b का वैल्यू क्या है ये, तो 15 हो जाएगा 18, और 21, और हो जाएगा 6, और हो जाएगा 12, और हो जाएगा 18, ठीक। इन दोनों का कोटि देख लीजिए, 2 इंटू 3 है, और इसका भी देखिए 2 इंटू 3 है। अब देखिए आसानी से घट सकता है, पहले घटाने से पहले आप उसका कोटि देख लीजिएगा ना, कि कोटि सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं रहेगा, तो अगर जरा सा भी डिफर रहेगा, एक 2/4 हो गया, यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/4 हो गया, तो नहीं होगा, तो वो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, ठीक। देयरफॉर देखिए, अब हम आपको बताएं कि इस पूरे के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और दूसरे रो के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए 8 माइनस 15, अब दूसरा देखिए 6 माइनस 18, अब देखिए 4 माइनस 21। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6 और 2 माइनस 12, और हो जाएगा 2 माइनस 18, ठीक है।
ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 2 × 3। ठीक, अब देखिए, अब आराम से इसको घटा सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। देखिए क्या हो जाएगा, 8 - 15 कितना हो जाएगा 7। देखिए 7, ये हो जाएगा हमारा -7 - 12, ये हो जाएगा -17, और ये हमारा हो जाएगा -2, और ये हमारा हो जाएगा -10, और ये हमारा हो जाएगा -16। ठीक, अब देखिए इसका भी कोटि क्या होगा 2 × 3, 2 × 3। अब देखिए हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट के साथ गुणा क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। हमें इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड आउट करना था 2a - 3b इक्वल व्हाट ना, तो हम लोग ये निकाले हैं 2a - 3b का हमारा ये आंसर आया है। तो एक बार फिर से देखिए कैसे इसको किए हैं। हमारे पास दो आव्यूह था ए और बी, ए में 2 से इंटू करना था और बी में 3 से इंटू करना था, तो सो हमने कर दिया। ए में 2 से इंटू किया तो देखिए 4 था, 8 6 4, इसमें इंटू कर दिया, पूरे एलिमेंट में 2 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे हो जाएगा 2, फिर थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। देखिए ऐसे सब 2 2 से मतलब सब पूरे एलिमेंट में 2 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक, अब आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा ऐसे किए, फिर उसके बाद जो आया फिर इसे 3b का वैल्यू प्राप्त के लिए पहले हम a में 2 से इंटू किए, फिर b में 3 से इंटू किए, जो वैल्यू आया 2a - 3b कर दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। तो आप आसानी से किसी भी अव्यूह में कांस्टेंट के साथ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। अगर आप बेसिक, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि अगर आप फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आप आसानी से कर लेंगे, और इसमें आसानी से हो भी जाता है। मैट्रिक्स बहुत हार्ड नहीं है, मैट्रिक्स बहुत ही इजी है, मतलब कहीं मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस का ज़्यादा मिस्टेक होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से ही आते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, और कांस्टेंट के साथ गुणा देख लिए, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुणा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको मैं पहले ही बताया था कि जिस बच्चे को अगर मल्टीप्लाई आता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आता है, उसको आव्यूह में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, और आसानी से कर लेता है। ठीक है, आव्यूह का गुणा कर, हिंदी में कहते हैं आव्यूह का गुणा। आव्यूह का गुणा। अब देखते हैं कि आव्यूह का गुणा कैसे होता है। ठीक, बिल्कुल आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, बिल्कुल आसान है। कोई उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज कीजिए ए एक आव्यूह है और बी एक आव्यूह है। ठीक, इसका कोटि दिया है 2/3 और इसका कोटि दिया है 3/2, या फिर आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया m × n और इसका दिया है n × p। देखिए, दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, तभी उनका इंटू हो सकता है।
ठीक है। जैसे देखिए इस एन और एन, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका रो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो समान होना चाहिए, तभी इसका इंटू हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक, और आपको बता दें इस जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह एम और पी के फॉर्म में होगा। ठीक है, देखते हैं जैसे हम लोग जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा ए डैश मान लेते हैं, एक मिनट, ए डैश नहीं रहेगा, ए इंटू बी वाला जो होगा हमारा अवयव, वो क्या होगा एम इंटू पी का होगा, एम इंटू पी के ऑर्डर का होगा जो हमारा नया बनेगा। अब हम लोग देखते हैं, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अवयव का गुणा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अवयव का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या फिर अवयव का गुणा या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं कोई 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका 2 इंटू 3। अब हम लोग फिर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कर देते हैं 4 2 3 1। अब इसका देखते हैं हम लोग कोटि 3 इंटू 3 का है। ठीक है, अब आप दो लोग देख सकते हैं इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी इसका इंटू हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि ये इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर होना चाहिए, बाकी रो इसका और इसका कॉलम कुछ भी हो सकता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि आपको हमेशा कोटि जो मिलेगा इंटू कराने पे 2 और 3 का मिलेगा। जैसे देखिए a इंटू बी इक्वल जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका कोटि क्या होगा 2,3 का या फिर 2/3 का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे इसका इंटू कराते हैं। ठीक, देखिए 2 प्रकार से इंटू करा सकते हैं, रो का कॉलम के साथ या कॉलम का रो के साथ। तो हम जो बताएंगे आपको रो का कॉलम के साथ रहेगा। ठीक है, ये इजी होता है, आसानी से आप कर भी लेंगे। वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कॉलम के साथ रो का, तो आप रो के साथ कॉलम देखिए। ठीक है, जैसे कि ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोग करेंगे रो का कॉलम के साथ। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा रो। ठीक है, रो, और ये हमारा हो गया कॉलम। तो हमने कहा रो का कॉलम के साथ। ठीक, ऐसे ही दूसरे रो का, ऐसे एक रो उठाएंगे चारों से करेंगे, चारों कॉलम से करेंगे। ठीक, फिर दूसरा रो उठाएंगे फिर चारों से करेंगे, चारों कॉलम से आप इंटू करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग इस रो को लिए इस कॉलम के साथ करेंगे, इसमें भी देखिए करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे उनसे ही इनका इंटू होगा। जैसे देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, देखिए कैसे होता है। और मतलब जैसे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे प्लस का सिंबल बीच में लगाएंगे। देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक, प्लस इसको बाद में 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। ये हमारा हो गया पहले रो का पहले कॉलम से। ठीक, अब देखिए पहले कॉलम को पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। ठीक, तो अब देखिए कुछ लोग होता है क्या करते हैं कि पहले एक बार इससे करेंगे एक कॉलम से, फिर दोबारा इस रो का इस कॉलम से करते हैं। तो जब दूसरे रो का करेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे, जस्ट दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, और जब इसका इस रो का इस कॉलम के साथ किए तो यहाँ लिखे, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो आप
इसके आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखिए पहले रो से हो गया है। ठीक, ये मान लेते हैं पहला रो है। ठीक, अब पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक, तो हम लोग पहले कॉलम से कर दिए, अब करेंगे किससे? दूसरे कॉलम से। ठीक, तो देखिए 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे, बीच में किसका सिंबल होगा? प्लस का। ठीक, प्लस, अब फिर करेंगे 2 इंटू 6 करेंगे, 2 इंटू 6 करेंगे, प्लस का सिंबल लगेगा बीच में। ठीक, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। आप देख सकते हैं कि इस रो का 2 कॉलम के साथ इंटू हो चुका है। ठीक, अब हम लोग करेंगे इस रो का तीसरे कॉलम से। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आसान होता है, आप एक बार बस खाली समझ लेंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले रो का आप तीसरे कॉलम से करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7, 1 इंटू 3 हो गया। अब देखिए दूसरे एलिमेंट का इधर दूसरे एलिमेंट करेंगे, हम लोग इसमें कर रहे हैं इस वाले से ना। तो देखिए इस पहले के साथ किए 1 इंटू 3, ठीक, प्लस का सिंबल, फिर 2 इंटू 7 करेंगे। ठीक, 2 इंटू 7 करेंगे, प्लस 3 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 करेंगे। जगह तो नहीं है, तो हम लोग एक कॉलम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 है। ठीक है, जगह नहीं है तो हम लोग 3/3 का कर देते हैं। ठीक, 3/3 का ना, 3 ये भी देखिए 2/3 का है, ये 3/3 का है। तो इसमें देखिए 3, इसका कॉलम 3 है, इसका रो 3 है, यानी समान इंटू हो सकता है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है, यानी पहले पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ इंटू हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इस पंक्ति को लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक बार आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक, देखिए 4 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस बीच का सिंबल प्लस का लगेगा। 5 इंटू, एक मिनट, सॉरी 4 इंटू 1 करेंगे ना, 4 इंटू 1 करेंगे, फिर प्लस 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, फिर प्लस 6 इंटू 4 करेंगे, 6 इंटू 4। अब देखिए इसका दूसरे के साथ करेंगे, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 6 इंटू 2 प्लस बीच में लगेगा 6 इंटू 2। अब देखिए इसका तीसरे कॉलम के साथ, दूसरे पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, ये हमारा हो गया पंक्ति। ठीक है, ये पंक्ति होता है, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने क्लियर किया है। ठीक, अब देखिए दूसरे कॉलम का, दूसरे पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है ना, हो गया। अब देखिए हमने कहा था ना कि जो भी हमको, देखिए हमारे पास जो भी ऑर्डर मिलेगा वो क्या होगा? 2/3 का। ठीक, देखिए आप देख सकते हैं 2/3, देखिए 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? देखिए A इंटू बी इक्वल, ठीक है, ठीक, ऐसे हम लोग 2 अवयव का इंटू करते हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक, ऐसे आप लोग फिर समझ लीजिए, जिस कॉलम का मतलब कॉलम, और एक बार 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, कॉलम के साथ पंक्ति का, और या तो फिर पंक्ति के साथ कॉलम का। तो हमने पंक्ति के साथ कॉलम का किया है। ठीक है, इस पंक्ति को उठाएंगे, इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, तीनों कॉलम से करेंगे। फिर दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, फिर तीनों कॉलम से करेंगे, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में उसको जोड़ लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।